नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे पूंजी की भारित औसत लागत, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वित्त के विभिन्न स्रोतों की विशिष्ट पूंजी लागत ज्ञात करने के पश्चात उनकी संपूर्ण पूंजी लागत की गणना की जाती है। वित्त के विभिन्न स्रोतों वित्त के विभिन्न स्रोतों वित्त के विभिन्न स्रोतों की विशिष्ट पूंजी लागत ज्ञात करने के पश्चात उनकी संपूर्ण पूंजी लागत की गणना की जाती है। क्योंकि किसी परियोजना की लाभदायकता की जांच में विनियोजन की प्रत्याशित प्रत्याय दर की तुलना किसी विशेष साधन की पूंजी में से साधन की पूंजी लागत से ना करके संस्था की संपूर्ण पूंजी लागत से की जाती है। यानी कि किसी परियोजना की लाभदायकता की जांच में विनियोजन की प्रत्याशित प्रत्याय दर की तुलना किसी विशेष साधन की पूंजी लागत से न करके संस्था की संपूर्ण पूंजी लागत से की जाती है। संपूर्ण पूंजी लागत वित्त के विभिन्न स्रोतों की भारांकित पूंजी लागत है। संपूर्ण पूंजी लागत वित्त के विभिन्न स्रोतों की भारांकित औसत पूंजी लागत है। संस्था की पूंजी संरचना में सभी स्रोतों का हिस्सा एक समान नहीं होता।
हमें पता है कि संस्था की पूंजी संरचना में संस्था की पूंजी संरचना में पूंजी संरचना में संस्था की पूंजी संरचना में सभी स्रोतों का हिस्सा सभी स्रोतों का हिस्सा एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता। अतः साधारण औसत के स्थान पर साधारण औसत के स्थान पर साधारण औसत के स्थान पर भारित औसत के स्थान पर भारित औसत वेटेड एवरेज का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पूंजी की भारित औसत लागत की गणना के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया अपनाते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण पूंजी की राशि के योग को एक मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न स्रोतों को वेटेज अर्थात भार दिया जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण पूंजी की राशि के योग को एक मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न स्रोतों को भार दिया जाता है। भार देते हुए पूंजी के पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू अथवा बाजार मूल्य में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। भार देने हेतु पूंजी के पुस्तक मूल्य, है बुक वैल्यू अथवा मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य भार देने हेतु पूंजी के पुस्तक मूल्य अर्थात बुक वैल्यू अथवा बाजार मूल्य में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। किसी संस्था के कुल पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न स्रोतों का सापेक्षिक अनुपात यदि पुस्तक मूल्य के आधार पर देखा जाए तो वह पुस्तक मूल्य भार तथा यदि प्रत्येक स्रोतों के बाजार मूल्य के आधार पर देखा जाए तो वह बाजार मूल्य भार कहलाता है। व्यवहार में पुस्तक मूल्य भारों का प्रयोग अधिक किया जाता है। किसका किया जाता है? पुस्तक मूल्य का, बुक वैल्यू का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसका अधिक उपयोग किया जाता है। क्योंकि पुस्तक मूल्य प्रकाशित लेखों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पूंजी संरचना के लक्ष्य सामान्यतः पुस्तक मूल्य के आधार पर ही होते हैं। फर्स्ट तो कह सकते हैं अपन, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, पूंजी संरचना के आधार के रूप में आधार पर ही तय किए जाते हैं। थर्ड, बाजार मूल्य के आधार पर भार देना, बाजार मूल्य के आधार पर भार दिया जाता है। बाजार मूल्य के आधार पर क्या किया जाता है? भार दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। देना विशेषकर प्रतिधारित अर्जनों की स्थिति में असुविधाजनक रहता है। बाजार मूल्य पर भार देना असुविधाजनक रहता है। बाजार मूल्य में निरंतर उच्चावचन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार मूल्य में क्या होता है? उच्चावचन अर्थात ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट वैल्यू क्या ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती रहती है। सामान्यतः पुस्तक मूल्य के आधार पर ऋण संतानुमान से अधिक ही जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है।
लेकिन प्रैक्टिकली दृष्टि से देखा जाए अर्थात सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाए तो भार अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि पूंजी के प्रत्येक घटक की लागत बाजार मूल्य के अनुसार तय की जाती है। प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले वास्तविक राशि एवं बाजार मूल्य में से निकाली जाती है। बाजार मूल्य से विनियोजक की आकांक्षाएं स्पष्ट व झलकती है। बाजार मूल्य से क्या होती है? आकांक्षाएं स्पष्ट होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। प्रतिधारित अर्जनों का बाजार मूल्य ज्ञात करते समय उनको समता पूंजी ही माना जाता है तथा समतांशों का कुल बाजार मूल्य समतांश पूंजी एवं प्रतिधारित अर्जनों में उनके कुल मूल्य के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के विभिन्न स्रोतों को भार देने के पश्चात प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात पूंजी लागत ज्ञात करनी होती है। विशिष्ट पूंजी लागत की गणना मेथड से की जाती है। प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात लागत को उसके भार से गुणा करके उसकी भारित लागत ज्ञात की जाती है। प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात लागत को उसके भार से गुणा करके तो उसकी भारित लागत ज्ञात की जाती है। सभी साधनों की भारित लागतों का योग उस संस्था की पूंजी की भारित औसत लागत कहलाती है। पूंजी की भारित औसत लागत ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्थात हम इसे लिखते हैं और अपन इसे क्या लिख सके डब्ल्यू कॉस्ट ऑफ यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर के डब्ल्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जहां के डब्ल्यू बराबर क्या है? के डब्ल्यू बराबर क्या है? यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जबकि डब्ल्यू बराबर क्या है? पूंजी के विशिष्ट स्रोतों को दिया गया भार। पूंजी के विशिष्ट स्रोतों को दिया गया भार है। एक्स बराबर, एक्स क्या है? पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत, पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत है। अर्थात पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत तथा पूंजी के विभिन्न स्रोतों को दिया गया भार का गुणा कर उनका कुल योग में पूंजी के विशिष्ट स्रोतों का भाग दिया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राप्त होती है। पूंजी संरचना के आधार पर पूंजी की भारित औसत लागत की गणना को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी फाइंड आउट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेटेज एंड मार्केट वैल्यू वेट। पुस्तक मूल्य भारों तथा बाजार मूल्य भारों के आधार का प्रयोग करते हुए हमें एक पूंजी की भारित औसत लागत की गणना करनी है। इसके लिए प्रश्न में दिया हुआ है, सोर्स दिए हुए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर दिए हुए हैं। अपन को इसकी बुक वैल्यू तथा मार्केट वैल्यू तथा आफ्टर टैक्स कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू के आधार पर इसकी गणना करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं
कंपाउंड टेंशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अपन किसके आधार पर बना रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट बना है बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट। देखिए टेबल में भी अपन उसी प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले यहां लेते हैं सोर्स, सोर्स के बाद में बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ये रुपीज में दी हुई अपन को। बाद में अपन लेते हैं मार्केट वैल्यू, जब अगले प्रश्न में लिए जाएगा अपन को, अगले सवाल में अपन सॉल्व करेंगे तब मार्केट वैल्यू लेंगे। अभी अपन लेते हैं आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ये अपन को किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट किस में दी हुई है? परसेंटेज में दी हुई है। देखिए टेबल बनाते हैं अपन, ये अपन की टेबल तैयार है। सोर्स और बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू को अपन क्या मान रहे हैं? वेट मान रहे हैं, अतः इसे अपन W से प्रदर्शित करते हैं। आफ्टर टैक्स कॉस्ट इसे अपन किससे करते हैं? X से करते हैं। जब फॉर्मूला अपन का वेटेड एवरेज कॉस्ट का क्या होता है? सिग्मा WX अपॉन W, इन दोनों का गुणा किया जाएगा तब वो क्या आएगा? टोटल आफ्टर कॉस्ट, टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट। ये किस में आएगी अपन को? अब ये किस में आएगी? रुपीज में आएगी। यहाँ परसेंटेज दिए हुए हैं, यहाँ रुपए दिए हुए हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तब अपन रुपए में इसके कॉस्ट निकाल देंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? WX का गुणा हो जाएगा, WX, W इंटू एक्स बराबर WX, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू कितनी है? 45,000, 45,000। आफ्टर टैक्स कॉस्ट दी हुई परसेंटेज में कितने हैं? 14। इसी प्रकार रिटर्न अर्निंग आपको दी हुई है कितनी? 45,000 ने 15,000, और इसके कॉस्ट दी हुई कितनी? 13। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दी हुई है अपन को कितनी? 10,000, और इसके आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 10। डिबेंचर, डिबेंचर्स कितने? 30,000, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है? 5%। टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट इन रुपीज, W इंटू एक्स, 45,000 इंटू 14%। इसे अपन 14/100 भी लिख सकते हैं या परसेंटेज लिख के निकाल सकते हैं। 45,000 का 14% निकालते हैं अपन तो कितना आता है? 6,300। इसी प्रकार 15,000 इंटू 13% बराबर 15,000 इंटू 13% बराबर 1,950 रुपए। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% बराबर 1,000, और 30,000 का 5% बराबर 1,500 रुपए, बराबर 1,500 रुपए। इस सब का योग कर लेते हैं।
6300, 1950 प्लस 1000 प्लस 1500, इन सब का योग कितना है? 10,750, 10,750 रुपीज। प्रश्न में जब अपन एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तब अपन को सिग्मा डब्ल्यू और सिग्मा एक्स चाहिए। तो ये अपने पास क्या है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ये प्राप्त हो गया अपन को। इसी प्रकार इन सब का योग कितना होगा? 5 10 का 0 80 बराबर 1 लाख। इन सब का योग कितना है? 1 लाख। ये टोटल आ गई इसकी। तो ये अपने पास क्या हो गया? सिग्मा डब्ल्यू बराबर 1 लाख। फॉर्मूला अपना क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसे क्या कहते हैं? के डब्ल्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू बराबर 10,750 डिवाइड बाय 1 लाख बराबर, जब अपन 10,750 में 1 लाख का भाग देंगे तब अपन के पास प्राप्त कितनी होगी? पॉइंट 1075, अर्थात पॉइंट इतना प्राप्त होगा। और इसे अपन क्या लिख सकते हैं? और अपन इसे लिख सकते हैं 10.75%। ये अपन को प्राप्त होगा, 10.75% प्राप्त होगा। अपन ने बुक वैल्यू वेट की गणना की थी, अब अपन करते हैं मार्केट वैल्यू वेट की गणना। बी पार्ट करते हैं इसका। मार्केट वैल्यू, बुक की जगह क्या हो जाएगा? मार्केट। मार्केट वैल्यू वेट बिल्कुल उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अपन ने बुक वैल्यू का किया। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बुक वैल्यू में 45,000 दी हुई थी, जबकि मार्केट वैल्यू में कितनी दी हुई है? 90,000। तो यहाँ बुक वैल्यू की जगह क्या होगा? मार्केट वैल्यू। जहां जहां बुक वैल्यू था वहां पर क्या करना है? मार्केट वैल्यू करना है। यहाँ कितना है? 90,000। आफ्टर टैक्स कॉस्ट इसमें भी कितनी दी हुई है? 14%। इसी प्रकार रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग बुक वैल्यू में अपन को 45 दी, जबकि मार्केट वैल्यू में कितनी है? नील है, तो इसे छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपन को दी हुई है कितनी? 10,000, और इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10%। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं? यहां भी 30 दिए हुए हैं। और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। इन सब का योग कितना होता है? 1,30,000। ये अपना क्या आ गया? सिग्मा डब्ल्यू। जिस प्रकार अपन ने बुक वैल्यू में किया था उसी प्रकार मार्केट वैल्यू के अंदर भी टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालते हैं रुपीज में। 90,000 इंटू 40%, 14%। 90,000 का 14% किससे निकालेंगे? यह आएगा अपन के 12,600 रुपए। 12,600 रुपए। 10,000 का 10% बराबर 1,000। 30,000 का 5% 1,500 रुपए।
इन सब का योग करने पर प्राप्त होगी अपन को 12,600 प्लस 1,000 प्लस 1,500 बराबर 15,100 राशि प्राप्त होगी, 15,100 रुपए। यह क्या है अपना सिग्मा WX प्राप्त राशि हुई कितनी 15,100। फॉर्मूला क्या कहता है अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, सिग्मा X WX अपॉन सिग्मा W बराबर सिग्मा WX कितना है अपने पास 15,100 डिवाइड बाय 1,30,000। 151 में 1,300 को भाग दे दो तो ये प्राप्त होता है 0.1161। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे अपन तो कितना होगा 11.61%। ये अपन का क्या होगा आंसर होगा। ये क्या है अपना KW वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राप्त हो जाती है, वो कितनी है 11.61%।